ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I am Anna Manzoor, clinical dietitian and nutritionist. Currently, I am practicing at Evercare Hospital and I am a clinical dietitian at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center. आज हम बात करते हैं जी हीट स्ट्रोक के हीट वेव के हवाले से। जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछले 2-3 हफ्तों से गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। उसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज़ आना शुरू हो गए, हेल्थ इश्यूज़। बहुत सारे लोगों को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ भी आना शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों को पानी की कमी, डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज होना शुरू हो गए। तो इस हीट वेव में, हीट स्ट्रोक की कंडीशन में हम लोगों ने बाहर भी जाना है, काम भी करना है ऑब्वियसली। तो किस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन रखा जाए, किस तरह से अपने हाइड्रेशन स्टेटस को बेहतर किया जाए, पानी की कमी से अपने आप को बचाया जा सकता है, इस हवाले से आज थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। देखिए, हीट स्ट्रोक से बचने का बेहतरीन तरीका तो ये है कि सबसे पहले कि कोशिश करें कि अननेसेसरीली हम बाहर ना जाएं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप घर से बाहर निकलें, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। दूसरी बात, अगर हम खुराक की बात करते हैं तो एक तो ये कि अपने साथ पानी की बॉटल ज़रूर रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, 8 से 10 गिलास पानी के ज़रूर लें अपने साथ। दूसरी बात, कुछ फूड ऐसे हैं, हम कैसे जूसेस का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल हम ज़्यादा करके अपना हाइड्रेशन लेवल जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कंप्लेन ये करते हैं कि खाली पानी भी नहीं पिया जा रहा होता। तो बेसिकली जब हमें डिहाइड्रेशन होती है तो डिहाइड्रेशन में हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। उसमें पानी के साथ साथ सोडियम, पोटाशियम, जितने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे भी हमारी बॉडी से लॉस होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो स्वेटिंग के थ्रू हो रहे हैं, फिर यूरिनेशन से भी हमारे जो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लॉस होते हैं, और तीसरी चीज़, सांस लेने से भी हमारे जितने भी ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनमें इम्बैलेंस आता है। मेन जो चीज़ आती है वो स्वेटिंग की वजह से। तो अब जब ये हम लोगों ने सारी चीज़ें, जब इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना है तो ही हम लोग जो डिहाइड्रेशन है उससे बच सकते हैं। पानी के साथ साथ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों को जो है हमने बॉडी में बैलेंस करना है। कैसे कर सकते हैं कि देखिए, एक तो पानी का इस्तेमाल मैंने आप लोगों का करें, इसके साथ साथ नींबू पानी का इस्तेमाल, स्कंजबीन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा सकता है। उसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें, गुड़ या शक्कर के साथ नमक और लेमन डाल के उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिंट ऐड कर लें, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर लें, रिफ़्रेशिंग रहेगा। दूसरी चीज़, इमली आलू बुखारे का पानी। इमली आलू बुखारे का पानी जो है वो आपको गर्मी से भी बचाता है और इस डिहाइड्रेशन में, इस हीट वेव में डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। इमली आलू बुखारे के पानी में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चीनी डाल लेते हैं। तो उसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें, चीनी की बजाय थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालें और थोड़ा सा काले नमक का इस्तेमाल कर लें, ताकि आपका इलेक्ट्रोलाइट भी जो है वो इम्बैलेंस ना हो, वो भी बैलेंस रहे। तीसरी एक और चीज़ आ जाती है हमारे पास, सत्तू और शक्कर का शरबत बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही इस मौसम में रिफ़्रेशिंग रहता है कि अगर 1 गिलास या 2 गिलास शक्कर का शरबत और सत्तू का इस्तेमाल किया जाए। ये आपको हीट से बचाता है, ये आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और आपकी एनर्जी को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। और इसके बाद अगर ये सब भी आप लोग नहीं कर सकते तो वो लोग जो घर से बाहर जा रहे हैं, कोशिश करें जो अपने साथ वाटर बॉटल रख रहे हैं उसके अंदर ORS ऐड कर लें। ORS से कम आपका जो स्वेटिंग के साथ जो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, जो आपके वाइटामिन्स, मिनरल्स लॉस हो रहे हैं, उससे आपकी जो बेसिकली तबीयत ख़राब हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल लो हो रहा है और डिहाइड्रेशन हो रही है, वो उससे आपको बचाएगा। तो कैसे हम हीट स्ट्रोक में अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं? एक तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इमली आलू बुखारे का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, सत्तू और शक्कर का शरबत इस्तेमाल किया जा सकता है, ORS का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर फ्रूट्स की बात करूँ तो खरबूजा और तरबूज आजकल दोनों ही इस सीज़न के टॉप फ्रूट्स हैं हमारे पास। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको स्वेटिंग हो रही होती है, वो तरबूज का इस्तेमाल और खरबूजे का इस्तेमाल ज़रूर करें। दिन में 1 बार ज़रूर करें, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार बहुत अच्छी होती है, बी वाइटामिन बहुत अच्छे होते हैं, फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको रिफ़्रेशिंग भी रखेगा, आपकी हेल्थ को, आपके GI सिस्टम को भी अच्छा रखेगा और पानी की कमी से भी आपको बचाएगा।
तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों पर अमल करें, पानी का इस्तेमाल, अपना हाइड्रेशन लेवल बेहतर करें और अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचाएं।